हेलो गाइस, ये वीडियो पार्ट 5 है। आपने पार्ट 4 और उसके पीछे का एपिसोड नहीं देखा हो तो मैंने सारे पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, तो आप उस लिंक को क्लिक करके पिछले पार्ट्स को देख सकते हैं। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एजी अपने दोस्तों के साथ डीमन फर्नेस पर आता है, तभी डिस्ट्रॉयर आकर एजी और उसके दोस्त पर हमला करते हैं। इस वजह से एजी और उसके दोस्त डीमन फर्नेस आइलैंड पर गिर जाते हैं। अब आगे इस पार्ट में हम देखते हैं कि डिस्ट्रॉयर एजी की तरफ आ रहे होते हैं, तभी वहां डीमन फर्नेस आइलैंड के एडमिनिस्ट्रेटर आकर सभी पर आइलैंड का रूल ब्रेक करने के लिए रेड टैग लगाती है और उस एडमिनिस्ट्रेटर का नाम बनी होता है। अब यांग गुस्सा हो जाती है और बनी पर गन रखकर उसे मारने की धमकी देने लगती है, लेकिन बनी यांग के धमकी से बिल्कुल भी नहीं डरती है और यांग को ही आइलैंड के रूल के बारे में लेक्चर देने लगती है, क्योंकि वैंगशिन और डिस्ट्रॉयर के कुछ मेंबर आइलैंड पर पहले भी आ चुके होते हैं, इसलिए बनी वैंगशिन के पास जाकर उसको भी डांटने लगती है। अब हमीको इन सब से गुस्सा हो जाती है और अपने चाकू को बनी के गले पर रखकर उसे धमकाती है, लेकिन वैंगशिन हमीको को रोकता है और कहता है कि बनी डीमन फर्नेस आइलैंड के एक मेंबर है और हम अब डीमन फर्नेस आइलैंड पर है, इसलिए हम बनी को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रॉयर डीमन फर्नेस आइलैंड से चले जाते हैं। अब बनी एजी के ग्रुप को साइन अप प्लाजा पर मिलने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। जब वो साइन अप प्लाजा की तरफ जा रहे होते हैं, तभी वो एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम लीचा होता है। लीचा भी साइन अप प्लाजा की तरफ ही जा रहा होता है, इसलिए वो एजी के ग्रुप को उसके साथ आने का ऑफर देता है। उसके लिए एजी के ग्रुप भी मान जाती है। जब एजी और उसके दोस्त लीचा के साथ जा रहे होते हैं, तब लीचा उन्हें डीमन फर्नेस आइलैंड के बनने के बारे में कहानी सुनाता है। लीचा कहता है कि डिस्ट्रॉयर और वॉचर्स के पीस एग्रीमेंट के बाद डीमन फर्नेस आइलैंड को बनाया गया, इसलिए यहाँ एक दूसरे से लड़ाई करना और एक दूसरे को मारना सख्त मना है और जो भी इस रूल को तोड़ेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा होगी। जब वो साइन अप प्लाजा पर पहुँचते हैं, तब एजी को पता चलता है कि वहाँ एक टूर्नामेंट हो रहा है और वो वहाँ दूसरे समनर्स को भी देखता है जो टूर्नामेंट के लिए वहाँ आए होते हैं। अब बनी वहाँ आती है और अनाउंस करती है कि टूर्नामेंट में साइन अप करने के लिए पार्टिसिपेंट्स को 4 गेट में से किसी एक में जाकर अंदर जाना होगा। अब बैजी और उसके दोस्त फर्स्ट गेट पर जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि फर्स्ट गेट में से सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते हैं, क्योंकि उसमें से जाने के लिए उन्हें 2 मिलियन फर्नेस डॉलर देना होगा। क्योंकि स्टैन के पास बहुत पैसा होता है, इसलिए वो अपने मोबाइल से पे करके फर्स्ट गेट से अंदर जाता है, लेकिन एजी और उसके दोस्तों के पास उतना पैसा नहीं होता है, इसलिए वो सेकंड गेट की तरफ जाते हैं। जब वो सेकंड गेट पर पहुंचते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि सेकंड गेट से सिर्फ खूबसूरत लोग ही अंदर जा सकते हैं। अब डोरा अपने फुल फॉर्म में आती है और अपने खूबसूरती दिखाने लगती है। अब गेट के पास खड़े गार्ड डोरा की खूबसूरती से इम्प्रेस होता है और उसे अंदर जाने का परमिशन देता है, इसलिए डोरा एजी को भी अपने साथ लेकर सेकंड गेट से अंदर चली जाती है। अब कैट गर्ल भी अपने खूबसूरती दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन गेट के पास खड़े गार्ड उसे रिजेक्ट कर देते हैं, इसलिए कैट गर्ल बहुत गुस्सा हो जाती है। अब कैट गर्ल तीसरी गेट की तरफ जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उस गेट के अंदर जाने के लिए पार्टिसिपेंट को अपने ताकत का नमूना दिखाना होगा और वहां एक स्ट्रेंथ मेजरमेंट डिवाइस भी होता है, जिससे पार्टिसिपेंट का ताकत मेजर किया जाता था। अब कैट गर्ल गुस्से में आकर अपने बालों का ताकत का इस्तेमाल करती है और उस डिवाइस को ही तोड़ देती है। उसके बाद वो तीसरी गेट से अंदर चली जाती है। अब बैजी और उसके दोस्त अंदर एक दूसरे से मिलकर बातें कर रहे होते हैं, तभी वो लीचा को फोर्थ गेट से अंदर आते हुए देखते हैं। अब लीचा उन्हें बताता है कि फोर्थ गेट से सिर्फ हाई स्टेटस वाले लोग जैसे कि पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी और किसी एरिया के रूलर ही आ सकते हैं, लेकिन एजी और उसके दोस्तों को ये पता नहीं होता है कि लीचा टॉप मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में से एक है, इसलिए उसे फोर्थ गेट से अंदर आने दिया गया। के बाद बनी आकर सारे पार्टिसिपेंट्स को 100 फ्लोर्स के बारे में बताती है और आगे बनी एक्सप्लेन करती है कि 100 फ्लोर तक जाने के लिए हर पार्टिसिपेंट को फर्स्ट फ्लोर से शुरू करना होगा और हर फ्लोर पर उनके लिए एक चुनौती भी होगा और उसे पार करके ही पार्टिसिपेंट नेक्स्ट फ्लोर पर जा सकते हैं। उसके बाद बनी उन्हें बताती है कि टूर्नामेंट कल से शुरू होगा। ये कहकर बनी वहाँ से चली जाती है। अब कैट गर्ल को खाने की खुशबू आती है, इसलिए सारे लोग खाना खाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन पहले भी उस कंपटीशन में भाग ले चुके पार्टिसिपेंट्स को फर्स्ट फ्लोर के
बारे में पता होता है और उन्हें ये भी पता होता है कि फर्स्ट फ्लोर का बॉस एक ट्रैप मास्टर है जो पार्टिसिपेंट को एलिमिनेट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। पिछले बार ट्रैप मास्टर ने खाने में जहर मिला दिया था, इसलिए बहुत से पार्टिसिपेंट एक ही बार में एलिमिनेट हो गए थे। लेकिन खुशकिस्मती से इस बार खाने में कुछ भी नहीं मिलाया होता है। अब खाना खाने के बाद एजी और उसके दोस्त बाथ टब में हॉट वाटर बाथ ले रहे होते हैं। तभी वो हैना को टीवी पर देखते हैं जो कि 11th फ्लोर पर होती है। अब एजी और उसके दोस्त हैना को देखकर खुश हो जाते हैं। उसके बाद एजी और उसके दोस्त अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। जब एजी सो रहा होता है तभी अचानक एजी के कमरे के दीवारों से नुकीले हथियार बाहर आते हैं और दीवारें धीरे धीरे उनके पास आने लगती हैं। एजी उठकर उसे देखता है और डोरा को लेकर वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा लॉक होती है इसलिए वो बाहर नहीं जा पाते हैं। अब डोरा विंडो को ओपन करने की कोशिश करती है लेकिन विंडो भी लॉक होता है, इसलिए डोरा अपने शक्ति से हथियार बनाकर दरवाजा को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन डोरा के ताकतवर हथियार से भी दरवाजा नहीं टूटता है। अब एजी को एक आइडिया आता है और एजी डोरा से रूम की बनाने के लिए कहता है। डोरा रूम की बनाती है, इससे डोरा और एजी रूम से बाहर आ जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तब वो तुरंत कैटगर्ल के रूम की तरफ दौड़ने लगते हैं। जब वो कैटगर्ल के रूम के बाहर पहुंचते हैं तब वो रूम में से एक बड़ा सा कॉकरोच को बाहर आते हुए देखकर डर जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो कॉकरोच असल में कैटगर्ल थी जो रूम में से बाहर आने के लिए कॉकरोच में बदल गई थी। एक के बाद एक सारे पार्टिसिपेंट अपने अपने ताकत का इस्तेमाल करके रूम से बाहर आते हैं। अब डोरा और एजी स्टैन के कमरे के पास आते हैं और जब वो स्टैन के कमरे के बाहर ब्लड देखते हैं तब वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन तभी स्टैन वेंटिलेशन डक्ट के जरिए बाहर आकर वहां गिरता है और सब लोग स्टैन को सही सलामत देखकर खुश हो जाते हैं। तभी अचानक फर्स्ट फ्लोर के बॉस अनाउंस करता है कि कंपटीशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लेकिन अब सारे पार्टिसिपेंट कंप्लेन करने लगते हैं क्योंकि उन्हें बताया गया था कि कंपटीशन कल से शुरू होगी। तब ट्रैप मास्टर उनसे कहता है कि अब रात के 12 बज चुके हैं, इसका मतलब है कि कल ऑलरेडी शुरू हो चुका है। उसके बाद ट्रैप मास्टर उनसे कहता है कि टेस्ट में पास होने के लिए कॉम्पिटिटर्स को होटल के बाहर पहुंचना होगा, इसलिए सारे लोग एग्जिट के तरफ दौड़ने लगते हैं। लेकिन होटल के चारों तरफ ट्रैप्स होते हैं और कुछ पार्टिसिपेंट उस ट्रैप्स में फंसकर एलिमिनेट हो जाते हैं। जब एजी और उसके दोस्त एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि उस दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उन्हें उसका मतलब सही से समझ नहीं आता है, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब एजी उस दरवाजे को तोड़ देता है। तब वो सारे पार्टिसिपेंट को एक कमरे में देखता है। सेंटर में उस फ्लोर का बॉस ट्रैप मास्टर खड़ा होता है जिसका नाम लियो होता है। क्योंकि कमरे में खड़े सारे पार्टिसिपेंट टेस्ट में पास हो चुके होते हैं, इसलिए लियो उन सबको एक ट्रेजर बॉक्स देता है। सारे पार्टिसिपेंट उस बॉक्स को खोलते हैं। कुछ लोगों के बॉक्स में पैसा और ज्वेलरी होती है और कुछ लोगों को 2 जोड़ी सॉक्स मिला होता है। लेकिन जब स्टैन अपने बॉक्स को खोलता है तब वो उसके बॉक्स में बहुत सारे बॉम्ब को देखता है। अब लियो पार्टिसिपेंट से कहता है कि वो बॉक्स 2nd फ्लोर का टिकट है। उसके बाद लियो ट्रिगर दबाता है जिससे एक धमाका होता है और सारे पार्टिसिपेंट सही सलामत 2nd फ्लोर पर जाकर गिरते हैं। 2nd फ्लोर पर वो बनी से फिर से मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि बनी उस 2nd फ्लोर का बॉस है। अब बनी कहती है कि 2nd फ्लोर का टेस्ट एक रेस है। तभी सारे लाइट ऑन होती है और सारे लोगों को पता चलता है कि वो असल में एक रेसिंग ट्रैक पर खड़े हैं। उसके बाद बनी उन्हें बताती है कि सारे पार्टिसिपेंट को 20 राउंड लगाना होगा और जो पहले के 15 पार्टिसिपेंट 20 राउंड खत्म कर लेंगे उन्हें 3rd फ्लोर में जाने दिया जाएगा और बाकी के सारे पार्टिसिपेंट एलिमिनेट हो जाएंगे। अब सारे पार्टिसिपेंट रेस में दौड़ने की तैयारी करने लगते हैं। डोरा अपनी शक्ति से एक पंख बनाकर एजी के साथ रेस में पार्टिसिपेट करती है और वही कैटगर्ल अपने एनिमल पावर का इस्तेमाल करके रेस में दौड़ने लगती है और स्टैन रेस को तेजी से खत्म करने के लिए एक मिसाइल का इस्तेमाल करता है जिसे उसने एक मिलिट्री बेस से चुराया था। जैसे जैसे रेस आगे बढ़ती है कुछ पार्टिसिपेंट दूसरों पर हमला करके उन्हें एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं और पार्टिसिपेंट्स के एक दूसरे पर हमला करने की वजह से बहुत से पार्टिसिपेंट्स कंपटीशन से एलिमिनेट हो जाते हैं और आखिर में सिर्फ 15 पार्टिसिपेंट ही बच
लगते हैं। अब बचे हुए पार्टिसिपेंट रेस को पहले खत्म करने के लिए और तेजी से दौड़ने लगते हैं। अगले सीन में हमें डिस्ट्रॉयर का बेस को दिखाया जाता है। वहाँ डिस्ट्रॉयर एजी को मारने के लिए किसी को भेजने की तैयारी कर रहे होते हैं। वही यांग और हमिको के पार्ट के बाद स्पेस गर्ल उन्हें एक टीवी दिखाती है जिसे उसने परनेस आइलैंड से चुराया था। बाद में वो टीवी में परनेस आइलैंड में हो रही कंपटीशन को देखने लगते हैं और वो देखते हैं कि कैट गर्ल रेस में फर्स्ट आ चुकी थी और एजी सेकंड आ चुका था और थर्ड फ्लोर में हो रहा खाना बनाने के मुकाबले में एजी फर्स्ट आता है और फोर्थ फ्लोर में गाना गाने की कंपटीशन हो रही होती है। लेकिन पार्टिसिपेंट के बेसुरे गाने से यांग के सर में दर्द होने लगती है, इसलिए यांग टीवी को गोली मारकर तोड़ देती है। उसके बाद वैंग शिन उन्हें अपने नए दोस्त को दिखाता है जिसे वो एजी को मारने के लिए भेजने वाले होते हैं। क्योंकि यांग हमिको और स्पेस गर्ल अभी तक डीमन परनेस को ज्वाइन नहीं किया होता है, इसलिए वैंग शिन उन्हें कंपटीशन में भाग लेने के लिए कहता है। एक और तरफ डीमन परनेस आइलैंड में बनी आकर उस आइलैंड के लीडर्स को कंपटीशन की अपडेट देती है। बनी सारे लीडर्स को इस बार के 15 पार्टिसिपेंट को दिखाती है जो 5th फ्लोर तक पहुंच चुके थे और उनमें से एजी, डोरा, कैट गर्ल और स्टैन भी होते हैं। उसके बाद बनी उन्हें 30,000 पाउंड स्पिरिचुअल एनर्जी को दिखाती है जिसे उन्होंने कलेक्ट किया था। अब सारे लीडर्स बनी को स्पिरिचुअल एनर्जी को लेकर 100 फ्लोर पर जाने के लिए कहते हैं। जब बनी 100 फ्लोर पर पहुंचती है तब वो गॉडेस पेंडोरा को देखती है। बनी के अनुसार गॉडेस पेंडोरा से ही सारे समन स्पिरिट की जन्म हुआ था। उसके बाद बनी गॉडेस पेंडोरा को कलेक्ट की गई स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑफर करती है। इसी के साथ द लास्ट समनर की सीजन 1 खत्म होती है। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।